हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट की 4th यूनिट को डिस्कस करेंगे। 3rd यूनिट जो है वो लास्ट में करवाऊँगा। 1st एंड 2nd कंप्लीट हो गई है, 4th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद 5th और उसके बाद 3rd वाली करवाऊँगा, ठीक है। तो 4th यूनिट जो है हमारी वो है प्रकृति और अस्तित्व में सामंजस्य, सह अस्तित्व के रूप में संपूर्ण अस्तित्व, यानी कि हार्मोनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस, होल एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रकृति में सामंजस्य को समझना। अभी तक हम लोगों ने जो है वो लास्ट 2 यूनिट में क्या क्या डिस्कस किया था, सेल्फ के बारे में, यानी कि आई एंड बॉडी के बीच कम्युनिकेशन, आई एंड बॉडी दोनों की आवश्यकताएं, दोनों की प्रक्रियाएं, इस तरीके से। उससे पहली यूनिट में हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या कहते हैं, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें दिया था हमारा जो हमारी बेसिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइन, कंटेंट्स एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मानवीय मूलों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू को डिस्कस किया। दूसरी यूनिट में हम लोगों ने आई एंड बॉडी को डिस्कस किया और 3rd यूनिट में हम जो है वो नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन नेचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द नेचर में बताया गया कि प्रकृति के साथ किस तरीके से सामंजस्य होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि प्रकृति हमारे चारों ओर के वातावरण तथा उसमें पाई जाने वाली जीवित व अजीवित इकाइयों को कहते हैं। नेचर क्या है कि हमारे आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी क्या हैं, हमारे नेचर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, ये सब क्या है, हवा, पानी, सूरज, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति है, ठीक है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि हम जो है वो चारों ओर प्रकृति से घिरे हुए हैं, ठीक है। प्रकृति वास्तव में मानव परिवार व समाज का एक क्या है, विस्तृत रूप है, ठीक है। और प्रकृति में सामंजस्य का अर्थ क्या होता है, तो प्रकृति में सामंजस्य का अर्थ होता है कि प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक मानव, परिवार तथा समाज में परस्पर सुख और आपसी तालमेल, सामंजस्य का मतलब है हार्मोनी, ठीक है, यानी कि तालमेल बना रहे, तो वो क्या है, प्रकृति, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यापक सुख की भावना ही आगे चलकर प्रकृति में सामंजस्य के रूप में परिलक्षित होती है, ठीक है। जैसे मानव है, ठीक, एक मानव अगर हम बात करें सिंगल मनुष्य की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो केवल अपने बारे में सोचेगा, ठीक। फिर जब 3-4 ह्यूमन मिल गए तो क्या हो गया, एक परिवार हो गया, आपस में संबंध हो गए, फिर वो क्या सोचेंगे, एक दूसरे के संबंधों और भावनाओं को सही तरीके से सोचना, समझना और अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे के प्रति पूरा करना। फिर इसी तरीके से जब 3-3, 4-4, 5-5 ह्यूमंस के ग्रुप हो गए तो वो क्या हो गया, वो समाज हो गया, ठीक। फिर इस समाज से मिलके क्या बना, प्रकृति बनी, ठीक है। तो इस तरीके से मानव से प्रकृति तक का जो प्रक्रम है वो क्या है, पहले मानव, फिर परिवार, फिर समाज और फिर प्रकृति, ठीक है। अब प्रकृति में सामंजस्य से पहले प्रकृति में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सबको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उन सबको कैसे समझोगे, तो जितनी भी प्रकृति में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो,
मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, हवा, सूरज, मनुष्य, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रकृति में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अब इन नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को जो है वो हमने 4 स्तर में डिवाइड किया। दीज all types of nature all units of nature is divided into 4 levels, in which number 1 is पदार्थ स्तर, that is matter level। तो इसमें क्या आता है? मिट्टी और पानी। फिर आता है प्राण स्तर, तो इसमें क्या आता है? पेड़ पौधे, तो आपने सुना भी होगा पेड़ पौधों में जीवन होता है। ठीक है, फिर आता है जीव स्तर, तो जीव स्तर में क्या है? पशु पक्षी। फिर आता है ज्ञान स्तर, तो ज्ञान स्तर में क्या है? मनुष्य। ठीक है, तो ये सभी जितने भी अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे से आपस में रिलेटेड हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे की पूरक है। जैसे मनुष्य जो है वो पेड़ पौधों से जुड़ा है, पेड़ पौधे जो हैं वो पानी से जुड़े हैं, मनुष्य पानी से जुड़ा है, पेड़ पौधे मिट्टी से जुड़े हैं। ठीक है, पशु पक्षी हवा, पानी, सूरज सबसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकृति में सामंजस्य जो है वो जीवित और आजीवित इकाइयों के एक दूसरे के साथ मिले होने से बना रहता है। ठीक है, और ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित और आजीवित इकाइयाँ जितनी भी हैं ये क्या हैं? 4 हैं। कौन कौन सी? पदार्थ स्तर, प्राण स्तर, जीव स्तर और ज्ञान स्तर। ठीक है, फिर क्या आता है कि उन्होंने फिर से वही बात कही कि ये ग्राफ जो बना के दिखाया आपको उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि प्रकृति को 4 स्तर में बांटा गया: भौतिक स्तर, प्राणिक स्तर, जीव स्तर और मानव स्तर। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मानव को भी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए प्रकृति के इन स्तरों पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु मनुष्य प्राकृतिक दोहन करता रहता है। वो क्या करता है कि उसे जबकि पता है कि वो प्रकृति पर ही निर्भर है, प्रकृति की इन इकाइयों पर निर्भर है, लेकिन वो क्या करता है? फिर भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है। पेड़ पौधे काट दिए, जानवर मार दिए, इस तरीके से क्या कर रहा है? पानी का मिसयूज़ कर रहा है। तो ये सब क्या है? प्रकृति के साथ दोहन कर रहा है और इसीलिए मानव का जो है वो प्रकृति के साथ कोई तालमेल नहीं रहता है। ठीक है, तो आगे है कि पदार्थ स्तर, प्राण स्तर और जीव स्तर में सामंजस्य। तो पदार्थ स्तर इससे पहले हम जो है वो कुछ चीज़ और डिस्कस करेंगे कि मनुष्य इस क्रम में सबसे सबल और ज्ञानपूर्ण प्राणी है। मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सबसे होशियार प्राणी माना गया है, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ करने में वह पशु पक्षियों से काफ़ी आगे है। केवल क्योंकि पशु पक्षी जो है वो कभी प्रकृति का नुकसान नहीं करते, लेकिन मानव जो है वो क्या करता है? प्रकृति का नुकसान करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रकृति के चारों स्तर जो हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति पूरक होते हैं। ठीक है, अब दिया पदार्थ स्तर तथा प्राणिक स्तर में सामंजस्य। तो पदार्थ स्तर और प्राणिक स्तर यानी कि प्राण अवस्था में एक संबंध है। जैसे कि हम अगर कहें तो पदार्थ अवस्था जो है, पदार्थ अवस्था में अभी हमने क्या देखा था? मिट्टी और पानी। और प्राण स्तर में क्या देखा? पेड़ पौधे। तो जब पेड़ पौधे होंगे और पेड़ पौधों को पोषण के लिए क्या चाहिए? मिट्टी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ठीक है, तो पदार्थ स्तर क्या है? प्राण स्तर के लिए पूरक है और प्राण स्तर क्या है? पदार्थ स्तर के लिए पूरक है। और दोनों एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या करा, गमले का एक फ़ोटो बना के उसमें एक पौधा लगा दिया, उसमें बता दिया कि इसमें मिट्टी है, जब इस मिट्टी को में पानी पड़ेगा तो वो पौधे क्या करेंगे? उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उस पानी को एब्जॉर्ब करके क्या होगा? वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधों का जीवन जो है वो किस पे डिपेंड हुआ? मिट्टी और पानी पे। फिर इसी तरीके से क्या है?
पदार्थ स्तर, प्राण स्तर और जीव स्तर। तो पदार्थ स्तर मिट्टी और पानी, यानी कि पहली वाली स्टेप पे आए तो जब मिट्टी और पानी दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों को मिली तो क्या हुआ, पेड़ पौधों का जीवन संभव हुआ। जब पेड़ पौधों में जीवन हुआ तो क्या हुआ, जीव स्तर में सामंजस्य। तो उन पेड़ पौधों पे कौन निर्भर हुआ, जीव जंतु निर्भर हुए, मनुष्य निर्भर हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरी एक साइकिल चलती आ रही है और जिसकी वजह से ये सारे स्तर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, फिर आया पदार्थ, प्राण, जीव व ज्ञान अवस्था में सामंजस्य। तो इसमें क्या आया कि मिट्टी, पानी, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था यानी कि मनुष्य, और जीव में क्या आया, पशु पक्षी जानवर। ये सब क्या है, एक दूसरे के बीच तालमेल कैसे निभाते हैं। जैसे पेड़ पौधों ने क्या काम करा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। मनुष्य ने क्या काम करा, पेड़ पौधों के द्वारा छोड़ी हुई उसी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। इसी तरीके से जो पेड़ पौधों का जीवन है वो किस पे निर्भर हुआ, मिट्टी और पानी पे। जानवर और पशु पक्षी किस पे निर्भर हुए, पेड़ पौधों पे। क्यों, क्योंकि वो उन पे अपना घोंसला बनाते हैं, प्रकृति से मिलने वाले फल फूल खा के अपना जीवन गुजारा करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे स्तर जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अब वास्तविक स्थिति क्या है कि चारों स्तरों में एक सही समझ व सामंजस्य होता है, परंतु मानवीय स्तर आपसी प्रतिपूर्ति में उतनी सक्षम नहीं है। अब सॉरी, अब होता क्या है कि देखो, आदमी क्या करता है, पेड़ पौधे काट दिए, पानी का मिसयूज़ कर रहा है। ठीक है, पानी का मिसयूज़ करने के बाद पर्यावरण को दूषित कर रहा है। ठीक है, हवा को दूषित कर रहा है। इस तरीके से मानव जो है वो क्या कर रहा है, पूरी प्रकृति के साथ हमारे खिलवाड़ कर रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो क्या हो रहा है, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब उन्होंने क्या बताया कि ज्ञान अवस्था के यानी कि मनुष्य के प्रकृति में सामंजस्य ना करने के परिणाम क्या हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, जीव जंतुओं व पक्षियों आदि की प्रजाति का विलुप्त हो जाना, जंगल व पेड़ पौधों का विनाश, भूमि का बंजर होना, नदियों के पानी का व्यर्थ बह जाना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। तो यही सारी चीज़ें अभी जो है वो हम आगे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, फिर आता है ज्ञान स्तर द्वारा वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु उपाय व प्रयास। तो क्या उपाय करने चाहिए मानव को, वनस्पति को पोषित करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जीवों को मार देना बंद कर देना चाहिए, इंडस्ट्री को, जितने भी औद्योगिकीकरण हैं उनको प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रकृति को समृद्ध करने हेतु उपयोग करना चाहिए, वातावरण व जीवन अनुकूल प्रणाली व तकनीक विकसित करनी चाहिए, पृथ्वी के गर्भ से आवश्यक खनन व दोहन नहीं करना चाहिए, प्रकृति के संवर्धन व संरक्षण हेतु प्रयास करने चाहिए। तो इस तरीके से 4th यूनिट का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे जो है वो हम डिस्कस करेंगे ये सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर को क्या है हमारा, प्रकृति के चारों स्तरों के बीच अंतर संबंध और परस्पर पूर्ति, प्रकृति में पुनः चक्रण और स्वनियंत्रण। ठीक है, अब इस दूसरे चैप्टर को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।